डिस्ट्रिक्ट हाथरस सासनी से आया हुआ हूँ। कब से जुड़े हैं आप पंडोकर सरकार? मैं पिछले 6 साल से पंडोकर सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। पर्चा बन गया आप? मेरा पर्चा बन गया। अच्छा, आपकी जो परेशानियाँ थीं और जब गुरुदेव से आपकी मुलाकात हुई तो सेम वही उन्होंने परेशानियाँ बताई या थोड़ा बहुत आपको अलग हटके लगा? मुझे जिस दिन, जिस तारीख और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया था कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है प्रेजेंट में, उसका मुझे उन्होंने 3 साल पहले बता दिया था और उस चीज़ का निवारण भी उन्होंने उस टाइम बता दिया था। परंतु किसी कारणवश मैं उन चीज़ों को कर नहीं पाया, उन प्रक्रिया को कर नहीं पाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 साल बाद वो चीज़ मेरे सामने आ रही है। यानी कि उन्होंने जब पर्चा बनाया था तो आपके साथ 3 साल बाद क्या होगा वो बताया? 3 साल बाद नहीं, जो उस टाइम पे हो रहा था और जो आगे परेशानी आ सकती है उसके बारे में मुझे बता दिया था। पर कुछ प्रक्रिया ऐसी हुई कि मैं उस चीज़ को कर नहीं पाया जो निवारण उन्होंने मुझे बताए थे, या कह लो कोई बंदिश मेरे साथ हो गई थी कि मैं उस चीज़ को कर नहीं पाया। तो आज जब वो चीज़ मेरे सामने आ रही है तो मेरे को फिर दोबारा गुरुजी की शरण में आना पड़ा, फिर उनसे दोबारा बात करनी पड़ी और आज मैं उस चीज़ के लिए बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब आराम है आपको? बहुत आराम है सर। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे आते ही गुरुजी से मुलाकात हो जाती है? हाँ, मेरी तो गुरुजी से मुलाकात डायरेक्ट हो गई थी। ऐसा मैं परसों आए थे हम लोग सुबह, शाम दोपहर में मैंने पर्चा बनवाया था और रात को हम लोग जो है 11 बजे करीब गुरुजी से मिल लिए थे। अच्छा, हर कोई उनसे ऐसे डायरेक्टली मिल सकता है या कुछ नियम है यहाँ की? नियम कुछ नहीं है। देखिए, श्रद्धा का मैं आपको बताऊँ, मेन है श्रद्धा। आपके दिल में श्रद्धा होगी ना और आपके दिल में अटूट विश्वास होगा तो आप गुरुजी से डायरेक्ट भी मिल लेंगे। और मेरा मानना ये है, हमारे गुरुजी खुद ये कहते हैं कि मुझसे मिलना या यहाँ पर आकर मेरा इंतज़ार करना उससे बढ़िया है आप जाए सीधे मंदिर, सीधे पंडोकर बालाजी महाराज के पास में अपनी अर्जी, अपनी पर्ची, जो भी है आपकी इच्छा, आप उनके सामने जाहिर करें। मैं तो गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं तो एक माध्यम हूँ, तो मैं वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और आपको दवाई बता दी, उनका बस इतना काम है। मेन जो इलाज करेंगे ना, जो बड़े सर्जन हैं, वो हमारे पंडोकर बालाजी सरकार हैं। उनसे मिलना आवश्यक नहीं है? ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे मिलें। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, बड़ी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें आपको गुरुजी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन छोटी समस्याएं हैं जैसे कोई नॉर्मल अपना लाइफ में प्रॉब्लम आती है आदमी के, वो तो पंडोकर बालाजी सरकार के दर्शन से ही पूरी हो जाएंगी तुम्हारी। फिर भी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आता है या पहली बार यहाँ पे आता है तो गुरुजी से मिलने का कुछ टोकन पर्ची सिस्टम कुछ? टोकन पर्ची सिस्टम तो देखिए सभी जगह होता है। एक प्रणाली होती है जिसके तहत आप एक टाइम फाउंडेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। ना हो तो फिर यहाँ तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि व्यवस्था भंग होने में कितनी देर लगती है। अच्छा, बाहर अभी कुछ लोगों से ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे दक्षिणा कह सकते हैं आप, उसके रूप में पर्ची कटवाई जाती है, तो जो श्रद्धा भाव है 1 रुपये का भी आप कटा सकते हैं, 1100 का भी, 11,000 का भी, 51,000 का भी। लेकिन एक चीज़ है कि जो ज़्यादा का पर्ची कटवाता है उसका नंबर जल्दी आ जाता है गुरुजी से मिलने का, VIP कैटेगरी में। VIP कैटेगरी सिर्फ इसलिए एक इमरजेंसी सेवा के लिए बनाई हुई है, क्योंकि देखिए गुरुजी भी एक इंसान है, तो भगवान तो है नहीं कि साहब वो पूरे दिन मंदिर में आपके लिए बैठे हुए हैं। उनको भी थोड़ा अपने लिए भी रिलैक्स के लिए टाइम होता है और भी 100 काम होता है। अभी यहाँ मेला चल रहा है, मेले में इतने महान संत आ रहे हैं जिनके लिए गुरुजी को थोड़ा तो समय निकालना पड़ेगा। भाई एक आदमी मिलेगा तो कम से कम 5 मिनट के लिए उसके आदर सम्मान के लिए कुछ तो समय निकालना पड़ेगा। उस चक्कर में यहाँ पे एक प्रणाली इस तरीके की बनी हुई है कि भाई आप कटवा लीजिए, बड़ी पर्ची आपने कटवा ली तो बड़ी पर्ची वाली ज़रूरी नहीं है कि बड़ी पर्ची वाले ने भी कटवा ली और उसका अभी शाम को नंबर आ रहा है। यहाँ पर आप घूमें और आप देखें, बड़ी पर्ची वाले लाइन में लगे हुए हैं, उनके 4-4, 5-5 दिन हो गए, नंबर नहीं आ पा रहे। अच्छा, आज से पहले मैं बागेश्वर धाम भी गया था, वहाँ और यहाँ भक्तों की संख्या में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर समय, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन यहाँ बहुत कम देखने को मिल रही है। इसका कारण? आप, मुझे लगता है मेले के टाइम पे है ना, तो आपको यहाँ भीड़ कम दिख रही है। मैंने वो समय देखा है कि यहाँ पर 3-3 पंडाल, 4-4 पंडालों में भीड़ नहीं समाती है और लोग वहाँ इसी इंतजार में रहते हैं कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं और पंडोकर सरकार के दर्शन मिल जाएं। ये सिर्फ एक मेले का समय है और यहाँ पे पूर्णमासी का टाइम चलता है ना, जो हमारा मावस का टाइम चलता है, मावस का जो टाइम चलता है, 15 दिन का 10 दिन का मेला होता है, उस टाइम पर आप आगे देखें यहाँ पे भीड़ का क्या महत्व है। उस टाइम पे भक्त ज़्यादा आते हैं? भक्त सारी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से भक्त आते हैं यहाँ पे आपके यहाँ। अच्छा, आपने जैसा कि हमें यहाँ के बारे में बताया, बागेश्वर धाम के बारे में आपने कुछ सुना है या जाना है? बागेश्वर धाम मैं नहीं गया, जैसी बात है, मैं आपको बताऊँ कभी नहीं गया, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो वहाँ पे भी सेम प्रणाली से काम होता है। हिंदुस्तान है, देखो कई जगह प्रणालियाँ पुरानी हैं,
काम होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सटीक और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको यहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता। यानी पंडोखर सरकार के दरबार में जो आपको मिल सकता है वो किसी भी दरबार में, कोई भी दरबार हो वहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान में कोई फ़र्क है, भगवान हर जगह एक ही है, पर डॉक्टर कहते हैं ना कि एक डॉक्टर आपकी जो नब्ज़ पकड़ के बता दे, समझ आप मेरी बात को, डॉक्टर ने नब्ज़ पकड़ी, उसने आपका सही इलाज बता दिया तो वो आपके लिए बढ़िया है। हमने अपनी नब्ज़ दिखाई डॉक्टर साहब को, मतलब अपने गुरुजी को, उन्होंने हमारी नब्ज़ पकड़ ली, तो हमारे लिए वो बढ़िया। अच्छा, यानी कि जो बालाजी हैं वो भगवान एक ही रहते हैं सदा, उनमें कोई परिवर्तन। श्रद्धा तो हर जगह एक सी होनी चाहिए। लेकिन आप बागेश्वर गुरुजी से पंडोखर महाराज जी को बेहतर मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा बेहतर की, मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे कहा नब्ज़ पकड़ने वाली बात। हज़ारों मरीज़ हैं, हज़ारों मरीज़ में 500 मान लो वहाँ गए, 500 यहाँ गए, उसमें 500 में भी 100 की नब्ज़ अच्छी तरह पकड़ी गई, 100 की नहीं पकड़ी गई। तो जिसकी नब्ज़ सही पकड़ी गई वो तो गुरुजी की श्रद्धा भाव में आ गया, और जिसकी नहीं पकड़ी गई वो तो यही कहेगा ना, अरे मैं तो बागेश्वर में काम हो गया था, या मेरा तो पंडोखर में काम हो गया था। ये आदमी की मेंटलिटी के ऊपर। अच्छा, आपको यहाँ पे कभी ऐसे व्यक्ति से परिचय हुआ है जो आए हो यहाँ पे या इनकी अर्जी लगी हो और जो बागेश्वर धाम से परेशान होके आए हों, वहाँ पे उनका काम नहीं हुआ हो? जैसी बात है, मेरी आज तक किसी से ऐसी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि बागेश्वर से छोड़िए, आप कहीं से भी आए हों, ऐसे भी किसी व्यक्ति से अभी तक मेरी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आप इस ये जो विरोध हो रहा है, लोग कहते हैं कि जो पर्चे बनाते हैं बाबा, चाहे पंडोकर महाराज हों या बागेश्वर महाराज हों, ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो इन बातों को आप कैसे देखते हैं? और कुछ हिंदू लोग ही बाबाओं के विपक्ष में बोल रहे हैं। देखिए, ये सोच के ऊपर निर्धारित है। आपकी सोच है कि बाबा में आपको भगवान दिखते हैं तो भगवान दिखेंगे, आपको दिखते दैत्य देखना है तो आप दैत्य देखेंगे। बात समझिए, मैं हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र को नीचे दिखाने में ज़रूरी नहीं है कि और ही लोगों का हाथ है। हमारे खुद के ऐसे लोग जो भला कहते हैं ना, जयचंद, हमारे यहाँ जयचंद बसे हुए हैं जो इन हमारी हिंदू राष्ट्र को, जो है हिंदू राष्ट्र बनने के लिए प्रेरणा ना देके उसे और उल्टा डाउन फॉर्म में लाने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि बागेश्वर गुरुजी ने जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रखी हो, हर मंच पे जाकर हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं समर्थन के लिए, तो वो सही है? बहुत सही है। मान लीजिए, कहते हैं ना कि दीपक जलाने के एक माचिस को खुद जलना पड़ता है, तो बागेश्वर गुरुजी ने ये माचिस खुद बन के, तिल्ली बन के, मतलब उन्होंने दीपक जला दिया है। लेकिन पहले मीडिया नहीं था, पहले आपके सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी आवाज़ पहुंचती है। ऐसे ही बागेश्वर गुरुजी का वो कहूँगा कि उनकी आवाज़ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू पहुँची है। आप अपने सनातनी भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर सनातनी चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और एक सनातनी ऐसा धर्म है जिसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को जीना सिखाया है, मार्गदर्शन दिखाया है। तो क्यों ना हम उस रास्ते को दोबारा साफ करके और अच्छी तरह से खुद में अपनी एक ज्योति जला के दिल में, और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। कितना संभव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? कितना जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नज़र होता हुआ दिख रहा है? मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जब तक हिंदुस्तान में मोदी जी जैसे नेता और योगी जी जैसे नेता रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनने में कोई कसर नहीं रहेगी, एक मिनट भी। यानी संभव है, जब रामलला जो मंदिर है अयोध्या का उद्घाटन होने वाला है, संभव है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उसी समय? मैं यही नहीं कह रहा, राम मंदिर अयोध्या में बन रहे हैं और जगह भी बन रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं कि किसी और समुदाय को परेशानी होगी। हिंदू राष्ट्र एक स्टाम्प, एक मान लीजिए आप, स्टाम्प लग गई हमारे पास कि हाँ, हम सर्वधर्म सम्मेलन वाले देश हैं, हिंदू राष्ट्र है, पर सनातन धर्म है जो कि सभी को मार्गदर्शन दिखाता है और सभी के लिए भला करता है। किसी के लिए बुरा सोचने की शक्ति, क्षमता सनातन धर्म में नहीं है। पर हाँ, जो भी अगर हमारे धर्म पर, हमारी कल्चर पर उंगली उठाकर उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो हम सनातनी फिर पीछे हटने में, कदम पीछे हटा के, डरने वालों में से नहीं है, सामने छाती चौड़ाकर लड़ने वालों में से है। यानी हमें और आपको बस यही आवश्यकता है कि हम जो आपस में गुरुओं को और भगवानों को बांटने की कोशिश करते हैं, हमें उनमें अंतर ना पैदा करके केवल उनका साथ देना चाहिए। अपनी ज्योतियों को, अनेक ज्योतियों को एक सिंगल आग में फॉर्म कर लेंगे ना,
मेरा कहने का मतलब अलग अलग दीपक न जलाकर एक अखंड ज्योति जला लेंगे तो सनातन धर्म अलग ही दिखाई देगा कि हाँ यहाँ है।